हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लड लेसन पार्ट थर्ड। ब्लड लेसन का पार्ट वन और पार्ट सेकंड हम पढ़ चुके हैं। ब्लड लेसन के पार्ट वन और पार्ट सेकंड में मैंने आपको थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, क्वेश्चन करने का तरीका बताया है कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले आप ब्लड लेसन के पार्ट वन और पार्ट सेकंड को देख लें। अगर आपने आज का वीडियो नहीं देखा है तब पहले पार्ट वन और पार्ट सेकंड को देखें, फिर आज का वीडियो देखें, तभी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है सूरज की ओर इशारा करते हुए राजू ने कहा। मैंने आपको बोला है, पहले भी बताया है कि जिसकी ओर इशारा किया जाता है उसे पहले बनाते हैं। किसकी ओर इशारा हो रहा है? सूरज की ओर, तो सूरज को बना लेंगे। ये हो गया सूरज, सूरज की ओर इशारा हो रहा है तो मैंने सूरज को बना लिया। ये हो गया सूरज। इशारा करते हुए राजू ने कहा, राजू ने कहा, क्या कहा? मेरी माँ के ससुर इनके पिता है। मेरी माँ के ससुर, सूरज की ओर इशारा करते हुए राजू ने कहा मेरी माँ के ससुर। अब बोलने वाला खुद मेरा मेरी करने लगा तो उसे भी बनाना पड़ेगा। किसको बनाना पड़ेगा? राजू को। तो ये हो गया राजू, मैंने राजू को भी बना लिया। ये हो गया राजू। क्या कह रहा है? मेरी माँ के ससुर, मेरी माँ के ससुर। अब पहले माँ को बनाएंगे और फिर माँ के ससुर को बनाएंगे। तो माँ एक पीढ़ी ऊपर होती है तो एक पीढ़ी ऊपर माँ को बना लेंगे। ये हो गई राजू की माँ, तो माँ को बना लिया। मेरी माँ के ससुर, अब माँ के ससुर को बनाना पड़ेगा। तो ससुर कौन होता है? पति का पिता। तो इनके ससुर को बनाना है तो पहले इनके पति को बनाएंगे, अब पति के पिता को बनाएंगे। तो पति के जो पिता होंगे ये, वो इनके क्या लगेंगे? ससुर लगेंगे। तो जो कह रहा था मैंने उसको बना लिया। कह रहा है राजू ने कहा मेरी माँ के ससुर इनके पिता है। मेरी माँ के ससुर, तो माँ के ससुर को बना लिया। मेरी माँ के जो ससुर हैं ये, इसके बारे में बोल रहा है राजू। क्या कह रहा है? मेरी माँ के ससुर ये, वो इनके पिता हैं। किसके पिता हैं? सूरज के। मेरी माँ के जो ससुर हैं ये, वो इनके पिता हैं, सूरज के पिता हैं। अब सूरज का पिता है कौन? ये। तो सूरज क्या हो गया? इसका पुत्र हो गया। अब सूरज इसका पुत्र है तो देखो सूरज ये भी हो सकता है और सूरज इसका भाई भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि सूरज इकलौता पुत्र है या नहीं। अगर ये बोल देता कि सूरज उसका इकलौता पुत्र है तो एक ही पुत्र होता, एक ही पुत्र होता, उसका कोई भाई नहीं हो सकता। लेकिन क्वेश्चन में ये डिफाइन नहीं किया, ये नहीं बताया कि सूरज उसका इकलौता पुत्र है तो सूरज ये भी हो सकता है और सूरज ये भी हो सकता है। तो ये अब जब दो सूरज हो गए, ये भी सूरज हो सकता है और इसका भाई भी सूरज हो सकता है, तो आंसर दो आएंगे, दो आंसर आएंगे इस क्वेश्चन के। क्या आंसर आएगा? तो बोल रहा है सूरज का राजू से क्या संबंध है। अगर इसको सूरज मानोगे तो यहां पर क्या लिखोगे? सूरज का राजू से। तो आंसर क्या आएगा? देखिए, से का की ओर जाएंगे, माँ है, माँ का पति क्या लगेगा? पिता लगेगा। तो एक आंसर हो गया पिता। अगर इसको सूरज मानोगे तो आंसर क्या आएगा? पिता आएगा। लेकिन अगर हम इसको सूरज माने तो आंसर क्या आएगा? देखो, ये हो गया पिता और पिता का भाई क्या लगेगा? चाचा लगेगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? चाचा। यहाँ पर हो जाएगा पिता या चाचा। तो इसके दो आंसर हो गए, एक हो गया पिता और दूसरा हो गया चाचा। क्योंकि निश्चित नहीं है कि ये सूरज है कि ये सूरज है। अगर ये सूरज होगा तो आंसर पिता होगा, ये सूरज होगा तो आंसर चाचा होगा। जो ऑप्शन में होगा उसी को बता देना। इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया था कि सूरज इसका इकलौता पुत्र है या नहीं। इकलौता पुत्र निश्चित कर देता तो आंसर एक होता, पिता होता। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। पहले आप इस क्वेश्चन को अपनी नोट्स में नोट कर लो। चलो इसको नोट करिए। पहले आपका सेकंड क्वेश्चन दे रहा है, दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। कह रहा है 6 बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। छोटा सा पजल टाइप क्वेश्चन है। कह रहा है 6 बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं जिनके नाम PQRSTU हैं। P और T भाई भाई है, P और T भाई भाई है, तो P और T को भाई भाई बना दें। ये देखिए, P और T भाई भाई हैं तो P और T को भाई भाई बना दिया। भाई है दोनों तो सेम जनरेशन में होंगे तो P और T को भाई भाई बना दिया। कह रहा है P और T भाई भाई है तो P और T को भाई भाई बना दिया। कह रहा है U T की बहन है। जो U है वो T की बहन है, तो जो U है वो T की बहन है तो U को T की बहन बना दो। तो U को मैंने
टी की बहन बना दिया, यू को टी की बहन बना दिया। आगे कह रहा है आर पी के अंकल का इकलौता पुत्र है। जो आर है वो पी के अंकल, अंकल माने चाचा, और चाचा कौन होता है, पिता का भाई। कह रहा है आर पी के अंकल का इकलौता पुत्र है। पी का अंकल बनाना है, चाचा बनाना है। चाचा बनाने के लिए पहले पिता बनाना होगा, ये पिता हो गया। अब पिता का भाई क्या होता है, चाचा, तो अंकल बन गया, पिता का भाई चाचा, और चाचा को ही अंकल बोलते हैं। कह रहा है आर पी के अंकल का इकलौता पुत्र है, तो पी का अंकल हो गया, और जो आर है वो पी के अंकल का इकलौता पुत्र है, माने एक ही पुत्र है चाचा का। पी के चाचा का एक ही पुत्र है, इकलौता पुत्र है। बोला है कि जो आर है, आर पी के अंकल का इकलौता पुत्र है, तो पहले पी के अंकल को बनाया, पहले पिता को बनाया, पिता का भाई बनाया तो अंकल हो गया, और अंकल का पुत्र कौन है, आर। जो आर है वो पी के अंकल का इकलौता पुत्र है, तो इकलौता पुत्र बना दिया। आगे बोल रहा है क्यू और एस, क्यू और एस आर के पिता के इकलौते भाई की पुत्रियां हैं। जो क्यू और एस हैं आर के पिता, तो आर के पिता ये हो गए, आर के पिता के इकलौते भाई ये हो गए, और इनकी पुत्रियां हैं कौन, क्यू और एस। क्यू और एस आर के पिता के इकलौते भाई की पुत्रियां हैं, माने इनकी पुत्रियां हैं। अब इनकी पुत्रियां हैं तो इनकी क्या होंगी, बहनें होंगी, तो क्यू और एस इनकी बहनें हैं, तो यहां पे जोड़ लेंगे, तो ये मैंने यहां पर जोड़ लिया। बोल रहा था क्यू और एस आर के पिता की इकलौते भाई की पुत्रियां हैं। जो क्यू और एस हैं वो आर के पिता के इकलौते भाई की पुत्रियां हैं, इनकी पुत्रियां हैं, तो इनकी पुत्रियां बना लिया। तो ये फिगर कंप्लीट हो गया। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको बताते हैं। देखिए इस क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बनाया है, पहला दूसरा। तो पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, आर का यू से क्या संबंध है, आर का यू से क्या संबंध है। पहला क्वेश्चन है आर का यू से, तो देखिए आर का यू से क्या संबंध है, तो से का की ओर जाएंगे। अब से का की ओर जाएंगे तो देखो भाई हो गया, ये भी भाई है तो इसका भाई हो गया, भाई का पिता तो इसका भी क्या हो गया, पिता, पिता का भाई क्या हो गया, चाचा, और चाचा का लड़का क्या लगेगा, चचेरा भाई। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, चचेरा भाई। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो है, पहले क्वेश्चन का आंसर है चचेरा भाई, चचेरा भाई। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कितने पुरुष खिलाड़ी हैं और कितनी महिला खिलाड़ी हैं, कितने मेल प्लेयर हैं और प्लेयर हैं। देखिए अब जो कह रहा है 6 बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेलने वाले इन बच्चों से बताना है हमें, इन बच्चों में बताना है कि कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं, कितने मेल प्लेयर हैं और कितनी फीमेल प्लेयर हैं। तो देखिए 1 2 3, 3 मेल हैं और 1 2 3, 3 क्या है, फीमेल है। 3 पुरुष खिलाड़ी हैं और 3 महिला खिलाड़ी हैं, 3 मेल हैं और 3 फीमेल हैं। तो दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो है 3 मेल प्लेयर हैं और 3 क्या हैं, फीमेल प्लेयर हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दोनों क्वेश्चन हमने लगा लिए। पहले क्वेश्चन का आंसर आ रहा है चचेरा भाई, और दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 3 मेल खिलाड़ी और 3 फीमेल खिलाड़ी। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया, इसको भी आप नोट करेंगे। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन करते हैं, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसको नोट कर लो, पहले इस क्वेश्चन को नोट करिए। आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है एक पुरुष और एक महिला एक कमरे में बैठे हैं, एक पुरुष और एक महिला एक कमरे में बैठे हैं। पुरुष की सास और महिला की सास क्रमशः माँ और बेटी हैं। जो पुरुष की सास है वो माँ है और महिला की सास क्या है, बेटी है। यही तो बोला है, पुरुष की सास और महिला की सास क्रमशः माँ और बेटी हैं। तो देखिए कह रहा है एक पुरुष और एक महिला एक कमरे में बैठे हैं। पुरुष की सास, तो पहले मैं पुरुष की सास बनाता हूं, एक पुरुष बनाता हूं और उसकी सास बनाता हूं। देखिए ये हो गया पुरुष, मेल, पुरुष हो गया। अब पुरुष की सास बनाना है तो बताइए इसकी सास कौन होगी, इसकी पत्नी की जो मां होगी वही क्या लगेगी, इसकी सास लगेगी। तो ये हो गई पुरुष की सास। पुरुष की सास बना लिया, पुरुष की सास, तो पुरुष की सास बना लिया। और महिला की सास, अब महिला की सास बनाते हैं, एक महिला को बनाते हैं और उसकी सास बनाते हैं। अब महिला की सास कौन होगी, उसके पति की मां।
तो पति को बनाया और पति की माँ को बनाया, तो जो पति की माँ है वो महिला की क्या लगेगी, सास लगेगी। ये महिला है और महिला के पति की माँ क्या होगी, सास होगी। तो पुरुष की सास को बना लिया और महिला की सास को बना लिया। अब क्या कह रहा है, पुरुष की सास और महिला की सास क्रमशः माँ और बेटी हैं। जो पुरुष की सास है ये वो माँ है और महिला की सास जो है ये वो क्या है, बेटी है। तो समझिएगा, पुरुष की सास ये और महिला की सास ये माँ और बेटी है। तो जो पुरुष की सास है और पुरुष की सास और महिला की सास क्रमशः माँ और बेटी है, क्रमशः माँ और बेटी है। मतलब जो पुरुष की सास है वो माँ है और जो महिला की सास है वो बेटी है। तो पुरुष की सास ये माँ है और महिला की सास ये बेटी है। तो ये अगर माँ है और इसकी बेटी है ये, तो ये क्या होगी, इससे एक पीढ़ी नीचे होगी। पुरुष की सास माँ है, महिला की सास बेटी है। तो बताइए ये बेटी है किसकी, ये जो महिला की सास है ये वो बेटी है किसकी, इसकी। अब इसकी बेटी है तो ये कहां पे आएगी, एक पीढ़ी नीचे होगी, तो ये उठ के कहां पे आ जाएगी, यहाँ पे। तो ये चीज अगर यहाँ पे आ गई, ये चीज उठ के यहाँ पे आ गई, तो बताओ ये चीज ऐसे ही आगे जुड़ जाएगा कि नहीं। तो ये चीज उठ के यहाँ पर आ गई, तो जिस प्रकार से ये नीचे लटका है इस प्रकार से क्या कर देंगे, लटका देंगे और ये हो गई महिला। समझ में आया। देखिए पूरा क्वेश्चन मैं आपको एक बार फिर से डायग्राम में समझाता हूं। पुरुष की सास, एक पुरुष और एक महिला एक कमरे में बैठे हैं। पुरुष की सास, अब देखिए पुरुष है, पुरुष की सास ये और महिला की सास ये क्रमशः माँ और बेटी है। जो पुरुष की सास है वो माँ है और महिला की सास ये वो क्या है, बेटी है। अब ये बेटी है इसकी, तो ये उठ के कहां पे आएगी, यहाँ पे। ये उठ के यहाँ पे आ गई, जिस प्रकार से नीचे लटका है उसी प्रकार से नीचे लटका लिया। फिगर कंप्लीट हो गया। क्या पूछ रहा है, पुरुष उस महिला से कैसे संबंधित है, पुरुष उस महिला से कैसे संबंधित है। तो से काकी और आंसर देंगे। कह रहा है पुरुष उस महिला से कैसे संबंधित है, मतलब पुरुष क्या लगेगा उस महिला का। तो देखिए से जाएंगे इधर साइड में, तो देखो ये क्या हो गया, पति हो गया। ये पति की क्या हो गई, माँ। तो पति की माँ क्या लगेगी, सास, और सास का जो पति होगा वो क्या लगेगा, ससुर। तो आंसर क्या आ जाएगा, ससुर आ जाएगा। जो आंसर होगा वो क्या होगा, ससुर। पूछ रहा है कि पुरुष उस महिला से कैसे संबंधित है, तो पुरुष उस महिला का क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो चलिए इस तरह के हम और आगे क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को पहले नोट कर लो, इसके बाद में इसके आगे पढ़ाता हूं। इस क्वेश्चन के आगे दूसरा क्वेश्चन करवाता हूं, तो इसको नोट करिए पहले आप। अगला क्वेश्चन दे रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है। इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, एक लड़की का परिचय देते हुए लड़की का परिचय दिया जा रहा है। तो लड़की को बनाएंगे, तो लड़की को बना लेंगे। ये हो गई लड़की, ये मैंने लड़की को बना लिया, ये हो गई लड़की। लड़की का परिचय देते हुए विनोद ने कहा, क्या कहा, उसकी माता, तो उसकी माता को बना लो। उसकी माता, तो उसकी माता को बना लिया। उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है। मेरी सास, अब बोलने वाला खुद मेरा मेरी करने लगा, तो उसको भी बनाना पड़ेगा। किसको, विनोद को। तो ये हो गया विनोद। ये कौन हो गया, विनोद हो गया। क्या बोल रहा है, उसकी माता, जो उसकी माता है ये वो मेरी सास, तो इसकी सास को बनाना पड़ेगा। इसकी सास कौन होगी, इसके पत्नी की माँ, इसके पत्नी की माँ होगी। तो पत्नी की माँ को बना लिया, तो ये औरत विनोद की क्या लगेगी, सास लगेगी। क्या बोल रहा है, उसकी माता, उसकी माता मतलब ये इस औरत के बारे में बोल रहा है कि जो उसकी माता है ये वो मेरी सास की इकलौती पुत्री है। मेरी सास मतलब इसकी क्या है, इकलौती पुत्री। जो इसकी माँ है ये औरत, इसकी माता ये, वो मेरी सास की इकलौती पुत्री है। अब ये पुत्री है इसकी। तो बताओ इसको कहां पे ले जाएंगे, अगर मैं इसको यहां पे रख दूं तो बताओ ये पुत्री लगेगी कि नहीं लगेगी। तो इसको उठा के मैंने यहां पे रख दिया, और ये चीज अगर यहां पे आ गई तो जिस प्रकार से नीचे लटका है उसी प्रकार से यहां पे नीचे लटका लो। ये हो जाएगी कौन, लड़की। पूरा फिगर कंप्लीट हो गया, पूरा फिगर क्लियर हो गया, पूरा फिगर बन गया। क्या पूछ रहा है, तो विनोद का लड़की से क्या संबंध है, विनोद का
लड़की से क्या संबंध है। और मैंने आपको बताया है कि आंसर हमेशा से का की ओर दिया जाता है। तो से का की ओर चलोगे तो देखो ऊपर वाली क्या लगी, माँ लगी, और माँ का जो हस्बैंड है वो क्या लगेगा, पिता लगेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, पिता। आंसर क्या हो जाएगा, पिता। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है पिता। इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे, इसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन कराऊंगा। तो इसको नोट करो पहले। आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है। इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, कह रहा है कि पार्क में एक औरत को देखकर विनीत ने कहा। औरत को देखकर विनीत ने कहा, तो किसको बनाएंगे, औरत को। तो औरत को बना लेते हैं, ये हो गई औरत। ये मैंने औरत को बना लिया। औरत को देखकर विनीत ने कहा, क्या कहा, वह मेरे दादा। अब विनीत मेरा मेरी करने लगा, तो किसको बनाएंगे, विनीत को बनाएंगे। तो ये हो गया विनीत। ये हो गया कौन, विनीत। क्या बोल रहा है कि वह मेरे दादा, तो इसके दादा को बनाना पड़ेगा। और दादा कौन होता है, पिता का पिता, दो पीढ़ी ऊपर होता है। तो पहले पिता को बनाएंगे, ये पिता हो गया, और फिर दादा को बनाएंगे, ये दादा हो गया। पहले पिता को बनाया और फिर पिता के पिता को बनाया, तो ये क्या लगा, विनीत का दादा लगा। जो सबसे ऊपर वाला पर्सन है वो विनीत का क्या है, दादा है। क्या बोल रहा है, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। जो ये औरत है, औरत को देखकर विनीत ने कहा, क्या कहा, कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र। अब दादा का इकलौता पुत्र कौन हुआ, ये हुआ, इनका विनीत का पिता हुआ। दादा का इकलौता पुत्र विनीत का पिता। कह रहा है वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र, इकलौते पुत्र माने इनकी क्या है, पुत्री है। जो औरत है वो इनकी क्या है, पुत्री है। अब इसकी पुत्री है तो विनीत की कौन होगी, बहन होगी। तो ये औरत कहां पे आ गई, यहां पे आ गई। आपको समझ में आ गया होगा। औरत को देखकर विनीत कह रहा है कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। अब इकलौते पुत्र की पुत्री है माने विनीत के पिता की पुत्री है। पिता की पुत्री है तो इनकी क्या होगी, बहन होगी। आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि विनीत का औरत से, विनीत का उस औरत से क्या संबंध है। तो से का की ओर चलोगे। अब से का की ओर जाएंगे तो देखो से का की ओर जाएंगे तो विनीत क्या लगेगा, औरत का भाई लगेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, भाई। जो आंसर आएगा वो क्या होगा, भाई होगा। निश्चित आंसर आएगा, डेफिनेट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाई। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूं, पहले आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, अगला क्वेश्चन दे रहा है। इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक लड़की का परिचय देते हुए, लड़की का परिचय देते हुए अमित ने कहा, लड़की का परिचय दे रहा है तो लड़की को बनाएंगे। किसको बनाएंगे, लड़की को। तो ये मैंने लड़की को बना लिया, ये हो गई लड़की। लड़की का परिचय दे रहा है तो लड़की को बना लिया, ये हो गई लड़की। लड़की का परिचय देते हुए अमित ने कहा, क्या कहा, यह मेरी माता। अब मैं बोलने वाला खुद मेरा मेरी करने लगा तो उसको बनाना पड़ेगा। किसको बनाएंगे, अमित को। तो ये हो गया अमित। बोलने वाला खुद मेरा मेरी कर रहा है तो अमित को भी बना लेंगे। अमित मेरा मेरी कर रहा था, अमित को बना लिया। क्या बोल रहा है, अमित ने कहा यह मेरी माता, तो अमित की माता को बनाएंगे। अब माता एक पीढ़ी ऊपर होती है तो ये माता हो गई, अमित की माता को बना लिया। यह मेरी माता के पोते की पत्नी है, माता को बनाया। अब माता का पोता कौन होगा, पुत्र का पुत्र। जो पुत्र का पुत्र होता है वही क्या होता है, पोता होता है। तो बोल रहा है यह मेरी माता के पोते। अब पुत्र ये हो गया, अब पुत्र का पुत्र बना दोगे तो क्या बन जाएगा, पोता बन जाएगा। तो ये हो गया पोता। ये मैंने पोता को बना लिया। कह रहा है मेरी माता के पोते। अब पोता कौन होगा, पुत्र का पुत्र। तो पुत्र हो गया अमित, और अमित का पुत्र क्या लगेगा, इसका पोता लगेगा। तो पोता को बना लिया। कह रहा है यह मेरी माता के पोते की पत्नी है। कौन, लड़की। इस लड़की के बारे में बोल रहा है कि यह मेरी माता के पोते की पत्नी है। तो ये औरत कहां, यार लड़की कहां पे आ जाएगी, ये लड़की यहां पर आ जाएगी। पोते की पत्नी है तो इसकी पत्नी बना दिया, इसको यहां पर इसकी पत्नी बना दिया। तो ये पूरा फिगर कंप्लीट हो गया। अब बोल क्या रहा है, तो अमित का लड़की से क्या संबंध है। अमित का लड़की से क्या संबंध है। तो से का की ओर चलेंगे। अब देखो ये हो गया पति, और पति का ये क्या है, अमित। इनके इस लड़की के ये क्या है, पति, और पति का अमित क्या है, पिता। देखिए समझिए,
लड़की है, से का की ओर जाना है, तो ये कौन है? पति, और पति का ये क्या है? पिता। तो पति का पिता जो होता है वो क्या लगता है? ससुर लगता है। तो अमित इस लड़की का क्या लगेगा? ससुर लगेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ससुर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ससुर। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया, आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। आंसर आएगा ससुर। इस क्वेश्चन को नोट करो। इसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूं। इंग्लिश में ससुर को बोलते हैं आपका फादर इन लॉ, ये भी याद रखना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, इसको नोट करो। इसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, इसको नोट करिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है? एक आदमी ने एक औरत से कहा, एक आदमी ने औरत से कहा, तो औरत से कहा जा रहा है तो औरत को बना लेंगे। ये हो गई औरत, ये कौन हो गई? औरत। ये मैंने औरत को बना लिया। औरत से कहा, क्या कहा? तुम्हारी माता के पति की बहन मेरी बुआ है। तुम्हारी माता के पति की बहन मेरी बुआ है। तो पहले माता को बनाओ, तुम्हारी माता, तो इसकी माता को बनाओ। माता एक पीढ़ी ऊपर होगी तो माता को बना लिया। माता के पति, तो माता के पति को बनाओ, माता के पति को बना लिया। के पति की बहन, माता के पति की बहन, तो पति की बहन को बना लिया। यहां तक का फिगर हो गया। कह रहा है तुम्हारी माता के पति की बहन, ये तुम्हारी जो माता के पति की बहन है ये, वो मेरी क्या है? बुआ है। आदमी कह रहा है कि तुम्हारी माता के पति की बहन ये, वो मेरी क्या है? बुआ है। और बुआ कौन होती है? पिता की बहन। पिता की बहन क्या लगती है? बुआ। और इसको बुआ बोल रहा है। अगर इसको बुआ बोल रहा है तो ये आदमी, ये जो शख्स है वो उस आदमी का क्या लगेगा? पिता। अब पिता होगा मतलब इसका क्या होगा? भाई। इसका भाई होगा तो ये आदमी हो गया। अब जब ये इस आदमी का पिता लगेगा और पिता की बहनी क्या होती है? बुआ होती है। तो ये फिगर कंप्लीट हो गया। पूछ क्या रहा है? औरत का आदमी से क्या संबंध है? औरत का आदमी से क्या संबंध है? तो से का की ओर आंसर देंगे। अब से का की ओर चलोगे तो क्या लगेगी बताओ? बहन लगेगी। ये औरत इस आदमी की क्या लगेगी? बहन। से का की ओर जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा? बहन। ये पूरा फिगर कंप्लीट हो गया और आंसर आपका आया बहन। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन को भी आप नोट करेंगे। इसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। इसको नोट करो पहले। अब देखिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, अगला क्वेश्चन दे रहा है। इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? एक फोटोग्राफ में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, आदमी की ओर इशारा किया जा रहा है फोटोग्राफ में, तो आदमी को बना लेंगे। ये हो गया आदमी। आदमी की ओर इशारा हो रहा था तो आदमी को बना लिया। ये हो गया आदमी। आदमी की ओर इशारा करते हुए औरत ने कहा उसके भाई, किसके भाई? इसी आदमी के बारे में बात हो रही है। उसके भाई माने इस आदमी के भाई, तो इस आदमी के भाई को बना लिया। उसके भाई के पिता, तो उसके भाई के पिता, तो उसके भाई के पिता को बना लिया। ये हो गया भाई और भाई का पिता को बनाया, भाई का पिता हो गया। भाई के पिता मेरे दादा। अब बोलने वाला खुद मेरा मेरी करने लगा, औरत खुद मेरा मेरी करने लगी तो औरत को भी बनाना पड़ेगा, तो औरत को बना लेंगे। ये हो गई औरत। ये कौन हो गई? औरत। कह रही है इसके भाई के पिता, तो भाई के पिता को बनाया। मेरे दादा। अब इसके, इस औरत के दादा को बनाना है और दादा 2 पीढ़ी ऊपर होता है। पिता का पिता क्या कहलाता है? दादा कहलाता है। तो पहले पिता को बनाऊंगा और फिर पिता के पिता को बनाऊंगा। तो ये ऊपर वाला, जो सबसे ऊपर वाला शख्स है वो इस औरत का क्या लगेगा? दादा लगेगा। पिता का पिता है, दादा लगेगा। मेरे दादा, तो दादा को बना लिया। दादा के इकलौते पुत्र हैं। अब समझिएगा, कह रही है उसके भाई के पिता, उसके भाई के पिता, ये उसके भाई के पिता, ये वो मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। जो उसके भाई के पिता हैं ये वो मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। अब दादा के इकलौते पुत्र हैं कौन? ये। अब ये चीज अगर यहाँ पे आएगी, ये चीज यहाँ पे आ जाएगी। अब इस चीज को उठा के अगर हम यहाँ पे रख देंगे, इकलौते पुत्र हैं तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये चीज अगर यहाँ पे आ जाएगी तो ये नीचे इससे जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे? दोनों इसके भाई हो जाएंगे। ये चीज यहाँ पे जुड़ गई। ये कौन हो गया? आदमी।
ये पूरा फिगर मैंने कंप्लीट कर लिया। कह रहा है कि इसके जो भाई के पिता हैं ये, वो मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। अब इकलौते पुत्र हैं दादा के इकलौते पुत्र हैं कौन? ये। तो ये चीज उठ के यहाँ पे आ गया, और जिस प्रकार से ये नीचे लटका है, 1 जनरेशन का गैप है, सिंगल जनरेशन गैप है, उसी प्रकार से ये नीचे जुड़ गया, तो ये आदमी यहाँ पे आ गया। ये पूरा फिगर कंप्लीट हो गया। अब क्या पूछ रहा है? औरत का आदमी से क्या संबंध है? औरत का आदमी से क्या संबंध है? और आंसर हमेशा से का की ओर दिया जाता है, तो से का की ओर आंसर देंगे। तो ये बगल वाला ये देखो भाई लगेगा, और ये भाई की बहन है तो इसकी भी क्या लगेगी? बहन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बहन आ जाएगा। इसका एक डेफिनेट आंसर आएगा, क्या आएगा? बहन, सिस्टर। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आंसर क्या आएगा? सिस्टर आएगा। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो, इस क्वेश्चन का फिगर आप बना लो। फिगर आपने बना लिया होगा, इस क्वेश्चन को भी आपने नोट कर लिया होगा। देखो, और आज का जो हमारा सेशन था वो कंप्लीट हो गया। आज का वीडियो जो है वो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और नए चैप्टर, किसी भी चैप्टर्स में अगर आपको वीडियोस चाहिए तो कमेंट करके बताएं कि कौन सा वीडियोस आपको, किस चैप्टर का वीडियो चाहिए। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ब्लड रिलेशन चैप्टर और जितने भी आज तक हमने चैप्टर्स पढ़ाए हैं उसमें से अगर आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट करके बताएं। थैंक यू। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लड रिलेशन पार्ट 4 में मिलते हैं।